Hello friends, this is SP. Welcome to Adhikam Manch. We are present here with another new session that is emotional development यानी कि संवेगात्मक विकास। फ्रेंड्स, सीटेट एक्सक्लूसिव की इस सीरीज में आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे डिस्कस करेंगे जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज मैं क्लियर करूं, इससे पहले जो हम कर रहे थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के हमने दो पार्ट करे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, भाषा विकास से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटा है तो आप दोनों पार्ट दे सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास का पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, तो आज हम करेंगे यानी कि संवेगात्मक विकास, जिसे हम भावात्मक विकास भी कहते हैं। फ्रेंड्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने बात की, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद वो एक परिवेश में एंटर करता है, उसके बाद उसका भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले वो रोना प्रारंभ करता है, उसके बाद बलबलाना एंड देन आगे चलता चला जाता है। ठीक उसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का कब से प्रारंभ होता है? क्या जन्म से प्रारंभ होता है, जन्म के बाद प्रारंभ होता है, या कुछ जो संवेग है, कुछ इमोशंस है, कुछ भावनाएं बच्चा जन्म के साथ लेकर पैदा होता है? जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने बात की, नोम चॉम्स्की का विचार है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में यानी कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस काम करती है कि माँ के गर्भ से बच्चा एक डिवाइस, एक यंत्र लेकर पैदा होता है, जिस कारण वह किसी भी परिवेश की भाषा को एक्वायर कर लेता है यानी अधिग्रहण कर लेता है। क्या यहाँ पर संवेगात्मक विकास में ही इस तरह का कोई डिवाइस काम करती है, या फिर माँ के गर्भ से कोई बच्चा इमोशंस के साथ पैदा होता है या संवेग लेकर पैदा होता है? आइए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, संवेगात्मक विकास। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, ठीक है, तो बच्चे के इमोशंस आपने बिल्कुल एक्सपीरियंस किए होंगे। ठीक, बच्चे के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं, ठीक, जैसे रोना हो गया, ठीक, मुस्कुराना हो गया, या ममता हो गई, स्नेह जिसे बोलते हैं। धीरे धीरे और बहुत सारे इमोशंस परिवेश में एंटर करने के बाद उसमें पनपते हैं। अब क्या डेवलपमेंट, क्या बच्चे के विकास में, क्या व्यक्ति के विकास में इमोशंस की कुछ भूमिका है या उसे इफेक्ट करते हैं? उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल जो शब्द है वो बना है इमोशन से। क्या इमोशनल जो है वो बना है इमोशन, इंग्लिश में हम इमोशन यूज करते हैं। ठीक, अब इमोशन जो वर्ड है वो बना है इमोवेयर। ठीक है, जो लैटिन वर्ड है, एक लैटिन भाषा का एक वर्ड है इमोवेयर। क्लियर? तो इमोवेयर का मतलब होता है टू स्टिर अप। क्या? टू स्टिर अप अर्थात उत्तेजित दशा। किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे की भावनात्मक यानी भावनाओं की जो उत्तेजित दशा है उसे क्या कहते हैं भाई? हम इमोवेयर। इमोवेयर मतलब इमोशन, इमोशन मतलब भावना, भावना मतलब संवेग। किसी बच्चे की उत्तेजित दशा, भावनाओं की उत्तेजित दशा, जिसके कारण वो एक्टिविटी करता है, अपने एक्सप्रेशन करता है फेस पर बहुत अलग अलग तरह के। ठीक है, तो ये हो गई टू स्टिर अप यानी इमोवेयर लैटिन वर्ड हो गया, जिसका मतलब, जिसका अर्थ होता है टू स्टिर अप अर्थात उत्तेजित दशा, भावनाओं की उत्तेजित दशा। ठीक है, या व्यक्ति की व्यवहार की जो उत्तेजित दशा है उसे हम इमोशन या संवेग कहते हैं, या उथल पुथल, जो आंतरिक उथल पुथल होती है उसे हम कहते हैं इमोशन। ठीक, अब किस तरीके से निकलकर वो आगे आते हैं, किन किन क्षेत्रों में वो इफेक्ट डालते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जेबी वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बात कही है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म से वो 3 संवेग लेके पैदा होता है। कौन कौन से? जन्म के समय बच्चा 3 संवेग लेके पैदा होता है। एक तो हो गया लव, एक हो गया एंगर, और तीसरा हो गया फियर मतलब प्रेम। जब बच्चे का जन्म होता है माँ के गर्भ से, बच्चे में इमोशन जो होता है, पहला लव यानी कि प्रेम होता है, अपने माँ के साथ वो प्रेम करता है, ममता प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिस तरह से भूख लगती है,
हम बात कर रहे हैं बच्चे के जन्म मतलब पैदा होते ही, चाहे एक दिन का हो कुछ घंटे का हो, ठीक है। जैसे शिशु अवस्था यानी बच्चा जब छोटा है तो लव जो पहला संवेग रहेगा, माँ के गर्भ से आते हैं संवेग कुल मिला के, यानी प्रेम हो गया। एंगर की यदि हम बात करें, बच्चा क्रोध करेगा, गुस्सा, ठीक है। तो ये माँ के गर्भ से आते हैं अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन, जो कि एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। यानी बच्चे में क्रोध भी होता है, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपकी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। जैसे शिशु अवस्था में आपने कोई बच्चा देखा होगा, जब माँ उसे फीड करा रही होती है, दुलार कर रही होती है, प्यार कर रही होती है, ठीक है, तो बच्चे का प्रेम प्रदर्शित होता है, बच्चा खुश होता है, हाव भाव उसके इस तरह से एक्सप्रेस करता है। हम बिल्कुल छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। उसके बाद यदि बच्चे को भूख लग रही है तो वो रोता है, चिल्लाता है और अपने एक्सप्रेशन दिखाता है, कुल मिला के वो क्रोध प्रदर्शित कर रहा होता है। तो यही तो संवेग है, इमोशन है। इसके बाद बात करें फियर मतलब जो तीसरा है वो है डर। बच्चा डरता है। आपने देखा होगा सबसे पहले बच्चे जब पैदा होता है उसके बाद यदि हम देखें, यदि लाइट जला दें बहुत अधिक रोशनी में भी वो फियर यानी डर जाता है, या बहुत तेज आवाज कर दें जैसे बर्तन के खटकने से बच्चा डर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन 3 जो संवेग हैं उन्हें लेकर बच्चा पैदा होता है। पहला हो गया प्रेम, दूसरा होगा क्रोध और तीसरा होगा डर। कुल मिला के होल लाइफ में किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में इमोशंस का ही खेल है, भावनाओं का ही खेल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में इमोशन, ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे के, किसी व्यक्ति के इमोशन उसे कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, उसकी लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल भी कर सकते हैं। तो ये 3 इमोशंस की हमने बात की। वहीं यदि हम मैकडूगल की बात करें, ठीक है, ये तो जेबी वॉटसन हो गए, इन्होंने 3 संवेग बताए। मैकडूगल की बात करते हैं तो ये 14 मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी 14 इंस्टिंक्ट्स। मैकडूगल एक और मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि बच्चे जन्म के समय बच्चे में मतलब कुल मिलाकर 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं। कितनी? 14 जो मूल प्रवृत्ति होती हैं, इन्होंने इसे मूल प्रवृत्ति कहा है। बच्चे की प्रवृत्ति होती है जो जन्म से होती हैं, जो कि 3 ना होकर कितनी होती है? 14 ठीक है। आगे चलकर इन्होंने इसे संवेग की परिभाषा दे दी है, यानी यही आगे चलकर जो मूल प्रवृत्ति है बच्चे की 14, यही आगे चलकर संवेग का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है, यही संवेग में बदल जाती हैं। इनके अकॉर्डिंग जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गई, आश्चर्य हो गया, भूख हो गई, वात्सल्य हो गया, कामुकता हो गई, आमोद हो गया, प्रमोद हो गया, ठीक है, ये सभी आदि कुल मिलाकर 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं, जो धीरे 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 जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यौवनावस्था में आता है या किशोरावस्था में आता है या एडोलसेंस अवस्था में आता है, तो वो यानी उसके इमोशंस, उसके संवेग का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट हमने चीज यहाँ पे डिस्कस की। अकॉर्डिंग टू वॉटसन कहते हैं 3 संवेग हैं, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है, लव, एंगर, फियर एंड मैकडूगल के अकॉर्डिंग 14 इंस्टिंक्ट्स हैं, यानी कि मूल प्रवृत्ति 14 मूल प्रवृत्ति हैं, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, भूख, वात्सल्य, ठीक है। तो कुल मिलाके जो इमोशंस हैं उन्हीं का खेल है, यहाँ पे हमने बात की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक तो परिभाषा के द्वारा हम इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि जो संवेग है उत्तेजनाओं का बहाव है। संवेग क्या है? उत्तेजित अवस्था, यानी किसी भी इंसान में जो उत्तेजित अवस्था होती है, यानी भावना की उत्तेजित अवस्था, वही क्या है? संवेग। उत्तेजना किसी भी व्यक्ति में उसके व्यवहार में जिस कारण से उसकी उत्तेजना निकल कर आती है, यानी उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजना का जो बहाव है, उसी को ये क्या कहते हैं? संवेग। कौन? वुडवर्थ महोदय, ठीक है। यदि हम सीटेट की बात करें तो डेफिनेशंस कतई भी नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर एग्जाम्स यहाँ यूपी टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, स्टेट टेट में डेफिनेशंस पूछी जाती है। हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशंस, वो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इमोशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। वहीं सिगमंड फ्राइड की यदि हम बात करें, दूसरे सिगमंड फ्राइड क्या बात करते हैं, यानी कि संवेगों को दबा के नहीं रखना चाहिए। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को संवेगों को दबा के नहीं रखना चाहिए, समय समय पर उसे बाहर निकालते रहना चाहिए, नहीं तो ये एक ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेते हैं और बाद में इस तरह से फूटते हैं, जिस तरह से मतलब ज्वालामुखी फूटती है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, लर्निंग, अधिगम सबको प्रभावित करते हैं कुल मिला के। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की
लाइफ को भी स्पॉइल कर सकते हैं। अब स्पॉइल कैसे कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ इंसान, कुछ व्यक्ति, आपके फ्रेंड सर्कल में भी देखा होगा कि प्रत्येक इमोशंस, चाहे उन्हें डर आए, डर लगे, चाहे उन्हें क्रोध आए, प्रेम आए, कुल मिला के वो उसे निकालते रहते हैं, अपनी भावना प्रदर्शित कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ दबा के रखते हैं, धीरे 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 उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उनकी हेल्थ खराब होने लगती है, ठीक है, उनका मेंटल लेवल थोड़ा कम हो जाता है, यानी चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। इसलिए सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि अपने इमोशंस को हमें दबाकर नहीं रखना चाहिए। अब इमोशंस की सिर्फ काउंटिंग नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पे 3 हो गए, 14 हो गए, प्रत्येक दशा में अलग अलग इमोशंस होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को इफेक्ट करते रहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा एक संवेग 2 व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने देखा कि लव, प्रेम जो एक संवेग है वो एक व्यक्ति को या सारे व्यक्तियों को, जैसे 2 कोई व्यक्ति हैं, एक ही तरह से प्रभावित करेगा, नहीं। किसी के लिए वो नेगेटिव हो सकता है और दूसरे के लिए वही पॉजिटिव हो सकता है। कोई भी एक इमोशन, कोई भी एक संवेग है, वो किसी व्यक्ति के लिए तो नेगेटिव, नकारात्मक हो सकता है, किसी के लिए सकारात्मक होता है। डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर, वो उसको किस तरीके से लेता है। क्लियर। अब एक इमोशन 2 व्यक्ति को अलग अलग तरीके से किस तरह से प्रभावित करता है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई 2 बच्चे हैं, क्लियर, कोई 2 बच्चे हैं, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। इनका एग्जाम शुरू होने वाला है। मान लीजिए हम यहां पे बात करते हैं, 10th क्लास में है। किस में? 10th क्लास में दोनों लड़के हैं। ठीक, अब हम यहां पे ये डिस्कस करेंगे कि एक इमोशन, एक ही संवेग दोनों को, 2 व्यक्तियों को किस तरीके से अलग अलग प्रभावित करता है। मान लीजिए इन दोनों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स। बिल्कुल आपके 10th वाले दिन याद आ गए होंगे, जब बोर्ड एग्जाम शुरू होते हैं तो आपको डर लगने लगता है, फियर लगने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जब बोर्ड एग्जाम के सुनेंगे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो इनका एक संवेग दोनों का निकल कर बाहर आता है, यानी कि इन्हें डर, फियर का एहसास होगा। सभी को होता है भाई बोर्ड एग्जाम, चाहे 12th का हो, चाहे 10th का हो और आगे भी। अब दोनों के लिए एक संवेग यहाँ पे काम कर रहा है, यानी इन्हें फियर महसूस हो रहा है, दोनों को डर रहा है। अपने अपने अकॉर्डिंग ये तैयारी में जुट जाते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, यानी कि 2 महीने पहले से ये तैयारी शुरू करते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही टीचर ने पढ़ाते हैं हर सारे के सारे सब्जेक्ट। ठीक, तो इनका जो ये पनप के आया फियर, एक संवेग। अब यहाँ इस दशा में इसके बहुत सारे संवेग हो सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए एक संवेग को बता रहे हैं। पहले वाले लड़के के लिए भी फियर है, दूसरे वाले के लिए भी। अब जो फियर है, संवेग किस पर कितना हावी होता है और कौन से पर नहीं होता, वो हम चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स का टाइम आया, तैयारी करने के बाद अब पता चला कि ये एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं दोनों। एग्जाम हॉल में जैसे एग्जाम पेपर हाथ में आता है, ठीक है, तो पहला वाला जो बच्चा है, बड़े हैप्पीनेस, क्या फ्रेंड्स, बड़े हैप्पीनेस यानी कि खुशी खुशी, दूसरा इमोशन पनप जाता है, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत बेहतर है, इसने अपने इस संवेग पर काबू कर लिया और बड़े हैप्पीनेस यानी खुशी खुशी के साथ एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम देता है बेहतर तरीके से। कुल मिला के ये हावी नहीं होने देता। अब क्यों हावी नहीं होने देता, ये भी, इस पे भी कई चीज डिपेंड करती हैं, क्योंकि किस तरह से इसने अपने संवेग को बैलेंस किया है। ठीक है, मतलब उसके साथ संतुलन बिठाया है। अब बहुत सारे और इमोशंस की हेल्प ली है, वो डिपेंड करता है, उसे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, ये जो हम कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट का, ये पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट 2 में और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी कोई भी चीज छूटे नहीं। तो पहले वाले ने बड़ी खुशी खुशी एग्जाम कर लिया। अब बात करते हैं दूसरा वाला, यानी कि दूसरे वाले का फियर अभी तक क्या है भाई, हावी है एग्जाम हॉल में भी। वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इस पर फियर हावी है। ठीक है, फियर हावी होने के बाद
ये एंगर करता है यानी गुस्सा करता है, क्रोधित होता है और कई इमोशंस पनप जाते हैं और इसके ऊपर हावी हो जाते हैं। कुल मिला के ये अपने एग्जाम को क्या कर लेता है भाई, स्पॉइल कर लेता है। इसका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, जितनी भी उसने प्रिपरेशन की थी, तैयारी की थी, वो सब बिल्कुल जीरो हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पे दो चीज कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि पहले बच्चे के लिए जो डर, जो फियर पहला यानी कि एक इमोशन था वो पॉजिटिव रूप में जाता है, इस तरह से प्रभाव डालता है, और दूसरे के लिए नेगेटिव, नकारात्मक। तो हमने ये बात की कि एक इमोशन दो व्यक्तियों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। कुल मिला के लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आता है तो फर्स्ट वाला जो है वो पास हो जाता है और सेकंड वाला फेल हो जाता है। तो कुल मिला के आपने देखा कि इमोशन एक ही इमोशन दो बच्चों को अलग अलग तरीके से किस तरह से प्रभावित करता है। तो आई होप यहां से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जब तक हम अपने इमोशंस, अपनी भावना, अपनी फीलिंग्स पर एक बैलेंस, एक कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल का मतलब बैलेंस करके नहीं चलेंगे, तब तक हमारी सारी चीजें अफेक्ट होती रहेंगी। अब संवेग जो होते हैं किस किस चीज को प्रभावित करते हैं, किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, वो देखते हैं। संवेगों का प्रभाव, संवेग किसको प्रभावित करते हैं? सबसे पहले किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बात की, जो बच्चे अपने संवेग, अपने फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, उनका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, उनका मेंटल लेवल कम हो जाएगा, बौद्धिक स्तर कम हो जाएगा, उनकी हेल्थ भी खराब रहेगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि उनका डेवलपमेंट, उनका विकास बाधित रहेगा। ठीक है, तो ये विकास को प्रभावित करेंगे। उसके साथ साथ लर्निंग यानी कि जो अधिगम होता है उसको प्रभावित करेंगे। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि क्लास में यदि आप टीचिंग कर रहे हैं तो क्लास में आप जाते हैं कि कुछ बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कुछ एकदम मुंहफट होते हैं, जो उनके मतलब माइंड में आ रहा होता है वो फीलिंग को तुरंत शेयर कर देते हैं। कुल मिला के अपने संवेग, अपने विचारों को निकाल देते हैं, लेकिन कुछ दबा के बैठे रहते हैं, इसलिए उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वो चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते। तो लर्निंग को भी प्रभावित करेगा संवेग। इसके साथ साथ व्यक्तित्व यानी बच्चे की, इंसान की पर्सनैलिटी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। बेसिकली पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी व्यवहार ही तो है, और व्यवहार संवेगों से ही तो बनता है भाई। जब तक संवेग हावी रहेंगे उसकी पर्सनैलिटी स्पॉइल यानी कि खराब हो जाएगी। ठीक, संवेगों के साथ यदि वो बैलेंस करके चलेगा तो उसकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी किसी भी बच्चे की। तो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को भी अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें थिंकिंग, बिल्कुल भाई बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी बच्चे की, किसी भी इंसान की जो थिंकिंग, विचारधारा है, उसको प्रभावित करते हैं उसके इमोशन। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस, किसी को भय ज्यादा लगता है या बहुत ज्यादा कोई क्रोधित करता है, अपने आप मतलब गुस्सा करता है, तो उसकी जो थिंकिंग है, उसकी विचारधारा बहुत हद तक नहीं पनप पाएगी। और यदि एक दूसरे के साथ घृणा करता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ घृणा करता है, तो उसका व्यक्तित्व नकारात्मक दशा में जाएगा। साथ ही साथ उसकी थिंकिंग, उसकी सोच भी नेगेटिव रहेगी। वो चीजों को लेकर नेगेटिव रहेगा, वो आशावादी ना होकर निराशावादी बन जाएगा। अब बात करते हैं व्यवहार, क्योंकि व्यवहार में उसका डेवलपमेंट भी आ गया भाई किसी बच्चे का, उसकी लर्निंग आ गई, उसकी पर्सनैलिटी आ गई, उसकी थिंकिंग आ गई, उसकी सब कुछ आ गया कुल मिला के। तो व्यवहार भी उसका खराब हो जाएगा, जो बच्चे अपने इमोशंस के साथ बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के संवेगों का प्रभाव, इनके साथ साथ और बहुत सारी चीजों को कुल मिला के किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे की संपूर्ण जिंदगी पर इमोशंस का प्रभाव होता है। हर क्षेत्र को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने 4 से 5 क्षेत्र आपको बताए, तो यहाँ से हमने चीजें डिस्कस की। संवेगात्मक विकास। फ्रेंड्स, यदि कोई भी चीज आपको यहाँ से क्लियर नहीं होती है, कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है छूट गया है, तो आप कमेंट में जरूर से बताएं। और यदि इससे थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ये था संवेगात्मक विकास यानी कि डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, जो कि हम CDP स्पेशल कर रहे हैं, यानी कि मनोविज्ञान में, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक, तो ये था इमोशनल डेवलपमेंट। एक दो चीज और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की इस चीज की, हाँ जी,
तो हमने जो बात की थी, अब क्योंकि किसी बच्चे के लिए नकारात्मक होगा, किसी के लिए सकारात्मक, तो यहाँ पे इमोशंस की जो बात होती है वो होता है सब्जेक्टिव। बिल्कुल आप नोट कर लें, इमोशन सब्जेक्टिव होता है, इसे नोट कर लें क्योंकि ये पूछा भी गया है। जो इमोशन है हमारा, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, सब्जेक्टिव, क्योंकि ये डायरेक्ट रूप से अफेक्ट करता है या इनडायरेक्ट, दोनों रूप से अफेक्ट करता है। तो जो इमोशन है वो सब्जेक्टिव है। क्लियर? तो फ्रेंड्स दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, हमने यहाँ पे चीज डिस्कस की। इमोवेयर से बना है इमोशन, इमोशन से बना है इमोशनल, जिसका अर्थ होता है सीधा सीधा स्टिर अप, यानी कि उत्तेजित दशा, यानी भावनाओं की उत्तेजित दशा। ठीक, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन जब भाषा है। इमोवेयर उसका मतलब होता है स्टिर अप, उत्तेजित दशा या उथल पुथल दशा। ठीक है, वॉटसन ने 3 संवेग बताए हैं। वॉटसन, मैकडूगल की बात करें तो उसने 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं, उन्हीं को संवेग बताया है। ठीक है, हमने यहाँ पे वुडवर्थ की परिभाषा दी, फ्राइड की परिभाषा दी, और एक इमोशन किस तरह से दूसरे बच्चे को, यानी एक ही इमोशन दो लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है, कि एक के लिए नकारात्मक हो सकता है वही इमोशन, दूसरे के लिए सकारात्मक। ठीक, यानी इमोशन जो हो गए सब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट ऑल ओवर डेवलपमेंट किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास को इफेक्ट करता है। संवेगों का प्रभाव की हमने बात की, तो डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, लर्निंग को प्रभावित करेगा, व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, थिंकिंग को प्रभावित करेगा, और संपूर्ण विकास यानी व्यवहार को प्रभावित करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।